हाय। ऑप्शन चेन के डेटा में जब भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन क्लोज होती है पर्टिकुलर नंबर पे, तो वहाँ पे उसे हम लोग अपने एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो पोजीशन क्लोज हो रही है वो शार्ट कवरिंग है या फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसे कैसे फाइंड आउट करें कि यहाँ पे शार्ट कवरिंग हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और सेकेंड चीज़ हम लोग जानेंगे, अगर आप लोग देखें जो हम लोग की मार्केट है ये काफ़ी ऊपर नीचे हो करके मूवमेंट दे रही है और हम लोग को यहाँ पे कोई ट्रेड में मौका नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोग किसी भी सेटअप को यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो कंटिन्यू सिग्नल देता रहता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा को अगर इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे भी सिग्नल दे दे, यहाँ पे भी सिग्नल दे दे, यहाँ पे भी सिग्नल दे दे और यहाँ पे भी सिग्नल दे दे। तो यहाँ पे हम लोग को यह डिसाइड करना है कि किस सिग्नल को हम लोगों को देखना है और किस सिग्नल को अवॉइड कर देना है। क्योंकि अगर किसी भी सेटअप को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सिग्नल मिलेगा, कुछ सही सिग्नल होंगे, कुछ गलत सिग्नल होंगे। लेकिन वहाँ पे हम लोग अपने एनालिसिस से उसे समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है उस पे हम लोगों को ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस सिग्नल को हम लोगों को देखना है और किस सिग्नल को अवॉइड कर देना है। अगर हम लोगों को अगर इस सिचुएशन में अगर कोई फ्रेश एंट्री कब बनानी चाहिए और कब हम लोग को एंटर करने का सही मौका होगा, इसके बारे में भी सीखेंगे। क्योंकि अगर आप लोग इस समय के मार्केट में अगर देखेंगे तो भले ही किसी भी डायरेक्शन का अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं, भले ही आप डायरेक्शन में सही है लेकिन आप लोगों का मार्केट स्टॉप लॉस हिट करा देगा अगर आप लोग सही जगह पे एंट्री नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग शार्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग में कैसे डिफरेंस पता करें। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। मान चलिए कि हम लोगों की बैंक निफ्टी का प्राइस या किसी भी जो भी आप लोग देखते हैं उसका प्राइस अगर ये काफ़ी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, मान चलिए कि एक छोटा सा ये रेंज बन गया है, ये पूरे दिन का एक रेंज है। या अगर ये इस रेंज को अगर अगले दिन यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है या ऊपर की तरफ करे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ पे कन्फर्म हम लोग को एक मूवमेंट मिल जाएगा। और वहाँ पे जो भी पोजीशन क्लोज होगी, कॉल हो की हो या पुट की हो, तो वहाँ पे उस जैसे अगर हम लोग की मार्केट ऊपर ही अगर ब्रेक करके जाता है तो कॉल में पोजीशन क्लोज होती है तो वो एक शार्ट कवरिंग होगी और वहाँ से हम लोग को मार्केट में एक ऊपर की रैली देखने के लिए मिलेगी। उसी प्रकार अगर हम लोग की मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर पुट में पोजीशन क्लोज होता है तो वह एक शार्ट कवरिंग होगी और यहाँ पे हम लोग को एक डाउन साइड एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर मान चलिए कि जो हम लोग की मार्केट है एक वाइड रेंज में ट्रेड करी, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे एक दिन यहाँ पे एक वाइड रेंज में ट्रेड की, सेकेंड डे भी यहाँ पे एक वाइड रेंज में हम लोग की मार्केट ट्रेड की। तो अगर यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन अगर एक वाइड रेंज में अगर हम लोग की मार्केट अगर ट्रेड करती है, जैसे यहाँ पे मान चलिए कि एक वाइड रेंज है, इस रेंज में हम लोग की मार्केट ट्रेड कर रही है, 2 से 3 डे अगर इसमें समय बिता देती है, उसके बाद अगर किसी साइड में जैसे यहाँ पे अगर हम लोग की मार्केट ब्रेक डाउन देती है और अगर पुट में पोजीशन क्लोज होता है तो वहाँ पे जो पोजीशन क्लोज होगा वह एक शार्ट कवरिंग रहेगी। और अगर ऊपर साइड अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी अगर हम लोग की मार्केट में कॉल साइड में अगर पोजीशन क्लोज होता है तो वहाँ पे भी शार्ट कवरिंग रहेगा। लेकिन मान चलिए कि हम लोग की मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ नीचे से अगर डायरेक्शन ऊपर जाता है, अगर इस जगह पे कहीं अगर पोजीशन क्लोज होती है इस रेंज के अंदर ही, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पोजीशन क्लोज हो रही है तो वहाँ पे कोई शार्ट कवरिंग पोजीशन नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। और यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ से मार्केट हम लोग के नीचे आएगी। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक दिन का रेंज है तो काफ़ी छोटे नैरो रेंज में मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहाँ पे शार्ट कवरिंग रैली होगी। अगर रेंज हम लोग की बड़ा है तो कम से कम 2 या 3 दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर अगर रहता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ पे शार्ट कवरिंग रैली देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं चार्ट में और देखते हैं कि हम लोग जो इस समय जो हम लोग की मार्केट है उसमें हम लोग कैसे सही एंट्री बना पाएंगे। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो हम लोग की मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड की, ट्रेड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा अप मूव आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर अप मूव, फिर नीचे। अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट बनने के बाद देखें तो ये कोई भी कह देगा कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन के अंदर ये हम लोग की मार्केट ट्रेड की है और यहाँ पे हम बेच सकते हैं, यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड में एंट्री करता है इस एरिया के बीच में तो यहाँ पे उन लोगों का पक्का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या कॉल लें या पुट लें। फिर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग के जो इंडेक्स है इस समय ट्रेडेबल नहीं है।
यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो रेंज है, यहाँ पे देखिए काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि हम लोग यहाँ पे सही एंट्री कब बनाएं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग की मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं होता है और चौपी हो जाती है, तो हम लोग को वहाँ पे वेट करना चाहिए कि अगर किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए, उसके बाद रिवर्सल के समय हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो रिवर्सल में भी हम लोग को एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा। तो इस समय भी अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग की भले ही मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन गैप डाउन ओपन हुआ तो कोई मूवमेंट नहीं मिला। अगर जो लोग यहाँ पे नीचे या ऊपर किसी भी साइड की अगर ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे मुनाफा होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे, तो अगर ये चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ 2-3 ग्रीन कैंडल, फिर 2-3 रेड कैंडल, या 1-2 ग्रीन 1-2 रेड, ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर कभी भी अगर हम लोग की मार्केट चौपी हो जाती है या फिर अगर हम लोग का चार्ट अच्छा नहीं है, तो हम लोग को यह देखना चाहिए कि जब हम लोग के मार्केट में एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो, और अगर किसी भी डायरेक्शन मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, एक ही कैंडल अगर ऊपर जाए तो ग्रीन कैंडल बनने लगता है और मार्केट को भी ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। ये ना हो कि एक रेंज में ट्रेड करे और ग्रीन कैंडल बनती रहे। जैसे हम आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कम से कम 5-6 ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन मार्केट में यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे इनसाइड होकर के मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए लगातार ग्रीन कैंडल बना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोज लिया, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से एक 2-3 ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये एक सही चार्ट है। तो ऐसे चार्ट को हम लोगों को देखना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग को यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, तब हम लोग एंटर करेंगे। अगर आप लोग देखें तो इसके बाद हम लोग की मार्केट यहाँ पे डायरेक्शनल नीचे आई है, और अगर यहाँ से अगर रिवर्सल आए तो यहाँ पे भी डायरेक्शनल अप मूव देखने के लिए मिला है। तो इसे हम आप लोगों को ऑप्शन चेन में दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं 28 जून का। यहाँ पे हम अपना एक्सेल शीट ओपन करते हैं, और अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे 28 जून का यहाँ पे डेटा ले चुके हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। तो अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग की मार्केट है यहाँ पे ऊपर जा रही थी, अगर हम लोग की मार्केट ऊपर जाती तो रिवर्सल के लिए हम लोगों को देखना है कि चेंज कॉल साइड के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में अगर पोजीशन क्लोज होती है और हम लोग का अगर प्राइजेक्शन सपोर्ट करता है, तब हम लोग वहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। 12:40 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है और 12:50 तक यह चला है। इसके बाद हम लोग आते हैं चार्ट में। तो अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि अगर हम लोग की मार्केट अगर काफ़ी चौपी चल रही है, तो हम लोग को यह देखना है कि हम लोग की एक किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए और मार्केट को भी मूव करना चाहिए। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को लगातार ग्रीन कैंडल बनी है और मार्केट भी हम लोग के ऊपर की तरफ मूव की है। तो यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे सिग्नल मिला है, जो कि अगर आप लोग देखेंगे तो 12:40 पे यह जो कैंडल है, यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल मिल चुका है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल मिल गया है। तो सेकेंड कैंडल अगर इसके नीचे अगर क्लोज करता है, अगर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है, तब हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जो हम लोग का सेकेंड कैंडल है, वह भी हम लोगों का यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है और यह 12:45 का कैंडल है। यानी कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को दिखाई दिया है। इसके बाद हम लोगों का जो फ्रेश एंट्री था, हमारा फ्रेश एंट्री यहाँ पे बन गया था। और इसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पे अपने लॉस को बुक कर लेते। अगर आप लोग दें तो इसके बाद मात्र एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और फिर इसके बाद मात्र 2 या 3 कैंडल में हम लोगों को यहाँ पे टारगेट मिल चुका था। और यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग की एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री बन चुका था और हम लोग को यहाँ पे यह नहीं पता था कि जो कैंडल बनने वाली वो ग्रीन बनेगी रेड बनेगी। हम लोग को यहाँ पे बस यह पता था कि हम लोग का जो स्टॉप लॉस है हमारा, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो अपने लॉस को बुक कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे वेट किए और इसके बाद यहाँ पे जैसी मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हम लोग को पुट साइड में पोजीशन क्लोज होते हुए दिख गई। तो उसे हम आप लोगों को ऑप्शन चेन के डेटा में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम पुट साइड के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा ओपन कर लिए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1:10 से 1:20 तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग
दिखा रहा है। तो फिर हम आते हैं चार्ट में। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो 1:10 की कैंडल है, यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल है या 1:10 कैंडल है, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन चिन्ह में दिख गया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नीचे के ट्रेड लिए हैं तो नेक्स्ट कैंडल अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर ग्रीन बन जाता है तो वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। या फिर पिछले कैंडल के अगर हाई को अगर ब्रेक कर देता है तब भी हम लोग को वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए और ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लोग सही जगह पे सही समय पे अगर ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा देर तक मार्केट में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काफ़ी जल्दी आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग गलत जगह पे गलत समय पे एंट्री करते हैं तो आप लोगों को हमेशा फेयर ग्रीड लगा रहेगा और वहाँ पे आप लोग परेशान रहेंगे। तो वैसी सिचुएशन से आप लोग हमेशा बच के रहें। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं 30 जून का। तो यहाँ पे 30 जून के पहले अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग की मार्केट है ये काफ़ी एक ऊपर नीचे झिग-जैग मूवमेंट दे रही थी। जैसे यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे, यानी कि जो हम लोग की मार्केट थी ये एक सही मार्केट नहीं थी और ये काफ़ी चौपी मार्केट थी। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट सही नहीं था और कोई भी ट्रेड में अगर एंट्री लेते तो हम लोग को वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या किए कि हम वेट कर रहे थे कि अगर हमें कोई डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगले दिन यहाँ पे देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट और यहाँ पे एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल चुका था। तो फिर इसके बाद हम आते हैं अपने एक्सेल शीट में और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे एक्सेल शीट में 30 जून का डेटा आ चुका है। अब हम आते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कोल साइड में। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं कोल साइड का, तो यहाँ पे आप लोगों को 9:35 से और 9:50 तक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आते हैं चार्ट में। तो जो 9:35 की कैंडल है यह एक बिग ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम लोग की मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही है और कॉल साइड की पोजीशन क्लोज हो रही है तो वहाँ पे संभावना हाई है कि वहाँ पे हम लोग के शॉर्ट कवरिंग रैली है। फिर सेकेंड कैंडल 9:40 पे है, यहाँ पे भी हम लोग को एक ग्रीन कैंडल बना है। फिर अगर आप लोग थर्ड कैंडल देखेंगे जो कि 9:45 की कैंडल है, यहाँ पे हम लोगों का एक रेड कैंडल बना है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद जो बियर थे वो एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेकर के आए, यानी कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। यानी कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है यहाँ पे ये कन्फर्म है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद हम लोगों को वेट करना था कि इसके नीचे हम लोगों का प्राइस अगर क्लोज कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो हम लोग का फाइनली इसके नीचे प्राइस क्लोज कर चुका था, तो यहाँ पे हम लोगों का फ्रेश एंट्री बन चुका था। फिर इसके बाद हम लोग का यहाँ पे देखें तो कंटिन्यू यहाँ पे रेड कैंडल बन रही थी। तो इसके बाद अगर हम आप लोगों को यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाएं पुट साइड का, अगर आप लोग पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे 10:05 से और 10:30 तक प्रॉफिट बुकिंग चला है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, अगर यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है तो वहाँ पे हम लोग बैठे रहेंगे। अगर रेड कैंडल बनना बंद हो जाती है तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग 30 जून को देखें तो वहाँ पे थर्सडे है तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा रिलायबल डेटा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर हम पर्सनली आप लोगों को बताएं तो यहाँ पे थर्सडे के दिन हम मात्र यहाँ पे 12 बजे तक के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कंसीडर कर लेते हैं और वहाँ पे भी हम यह देखते हैं कि जो फर्स्ट रिवर्सल का जो सिग्नल मिलता है केवल हम उसे ही कंसीडर करते हैं। अगर एक बार मार्केट में रिवर्सल हो गया उसके बाद हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 10:05 से यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे चुका है। तो जो लोग यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप लोग वेट कर सकते हैं कि जब तक यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल बनती है या पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक न करे तब तक आप लोग ट्रेड में बने रह सकते हैं। और जैसे ही पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तब आप लोग एग्जिट कर जाएं, या फिर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तब भी आप लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएं। आप लोग एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप लोग केवल ऑप्शन चिन्ह के डेटा से फ्रेश एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे। आप लोग कभी भी प्राइस एक्शन और ऑप्शन चिन्ह को अगर मिक्स करके अगर डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के डिसीजन सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो ऑप्शन चिन्ह एनालिसिस के ऊपर हम और भी वीडियो डाले हैं। ऑप्शन चिन्ह एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग जाकर देखिए। वहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में जानकारी दिए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो वीक डे है 5 वर्किंग डे में हम अलग अलग नंबर को कंसीडर करते हैं प्रॉफिट बुकिंग को।
तो वहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में बताए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में कि किस डे को कितने नंबर को हम कंसीडर करते हैं, क्या-क्या लॉजिक होना चाहिए, कब हम लोग को एग्ज़िट करना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग उस प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देखिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वहाँ पे आप लोग आसानी से रिवर्सल को फाइंड आउट कर पाएँगे। और जो लोग अपने एनालिसिस एक्सेल शीट क्रिएट नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल पे आप लोगों को एक्सेल शीट क्रिएट करने के लिए भी प्लेलिस्ट बनाए हैं। ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग खुद का अपना एक सिस्टम क्रिएट कर पाएँगे और वहाँ से आप लोग आसानी से एनालिसिस कर पाएँगे। आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में जो भी जानकारी प्रोवाइड किए हैं वह केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार की बाय या सेल पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और उनके बेसिस पे ही अपने ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करें। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।